और उन्हीं को वोट देते हैं सर। झूठ क्यों? भाजपा को ही वोट देता हूं। 20 फुट लंबी दुकान है, ये पूरी मेरी दुकान जा रही है। अगर ये सरकार थोड़ी सी चौड़ाई अगर कम कर देती तो हमारा दाल रोटी का थोड़ा सहारा हो जाता, बच जाती। मेरी दुकान चली जाएगी तो क्या करेंगे हमें रात समझ में नहीं आ रहा है। अगर न्याय नहीं हुआ तो? न्याय नहीं होगा तो उसमें कितने लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और क्या करेंगे? और क्या रास्ता है? अरे और क्या रास्ता है? दाल मंडी में अग्रवाल हैंडलूम के सामने खड़ी हुई हूँ। भैया बैठे हुए हैं, ये तमाम दुकानें तोड़ दी गई हैं। आपका नंबर कभी भी आ सकता है, निशान लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। बाबा भोलेनाथ की जय हो जी। मेरी दुकान जो है यहाँ पर मेरे दादाजी के समय से है। 80 साल 90 साल हो गया होगा जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे। मेरे दादाजी बैठे, फिर मेरे पिताजी बैठे, फिर अब हम बैठे जी। और दुकान चलती चली जा रही है। ये बिल्डिंग पहले पुरानी थी, ये बिल्डिंग बनी। इस बिल्डिंग बनी तो इस बिल्डिंग में फिर हमने एक दुकान भी खरीदी। हमने मकान मालिक को पैसा भी दिया उस दुकान का। फिर दुकान अपनी जीविका चला रहे, अपने परिवार को जिंदा रखे हुए है। आज एकाएक ऐसा। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी बिटिया है, मेरा लड़का है, मेरी माँ है। 90 साल की मेरी माँ है, बूढ़ी माँ बीमार है। उनकी जो दवा रोज चलती है, बिना दवा के नहीं। 2 बार उनके पैर का ऑपरेशन भी मैं करा चुका हूँ। तो क्या आपकी दुकान भी यहाँ पे टूटने वाली? मेरी दुकान है, जहाँ पर आप बैठी हैं पूरी दुकान मेरी है। ये 20 फुट की दुकान है मेरी, 20 फुट लंबी दुकान है। ये पूरी मेरी दुकान जा रही है। अगर ये सरकार थोड़ी सी चौड़ाई अगर कम कर देती तो हमारा दाल रोटी का थोड़ा सहारा हो जाता, बच जाती। अगर मेरी आधी भी दुकान जाती तो हम अपने बच्चों को जो जिंदा रख लेते। अब अपने बच्चों को कैसे जिंदा करेंगे, अपनी माँ का जो इलाज कैसे करेंगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी शरीर एकदम कमज़ोर हो गई, रात भर हम सो नहीं पाते हैं, जगते रहते हैं। और मकान मालिक को मैंने पैसा दिया दुकान का। आज मकान मालिक जो मेरी जब पुरानी दुकान थी, नई दुकान बिल्डिंग बनाया तो मेरी जगह तो उसने 4 दुकान निकाली है। 4 दुकान निकाल के 60 लाख रुपया कमाया है वो। और समझ लीजिए आज वो सरकार भी उसको पैसा दे रही है तो वो हम लोग को पैसा देने की कोई बात नहीं कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि न्याय करवाएं, और उनके राज में न्याय होते, अन्याय नहीं होता है। मैं हाथ जोड़। तो अभी भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, वो पीड़ितों की जरूर सुनते हैं। आप वोट करते हैं? एकदम, और उन्हीं को वोट देते हैं सर। झूठ क्यों? भाजपा को? भाजपा को ही वोट देता हूं। मेरी पार्टी है। तो भाजपा तो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो मुसलमानों के साथ आपका दुकान भी जा रहा है। मेरी दुकान जा रही है, हिंदू बहुत हैं। थोड़ा ये खाली हम अकेले नहीं हैं, हिंदू यहाँ पर हैं, काफ़ी हैं। हाँ, करीब 50 दुकानदार होंगे हिंदू। ये आप समझ लीजिए, पूरी दुकान मेरी जा रही है। अभी समझ लीजिए आज मेरी दुकान की कीमत कम से कम जो पगड़ी यहाँ सिस्टम चलता है 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। और मुआवजा दे रहे हैं आपको? हमें 1 रुपया ना कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। और समझ लीजिए मेरी पत्नी की भी दुकान है, ये इसी में है। और वो भी बेचारी आके मेरी दुकान पर बैठती है। पार्ट टाइम में जब घर से खाना वाना बना लेती है, आके बैठती है वो दुकान पर, वो भी दुकानदारी करती है। आपके मन में ये सवाल नहीं आता क्या कि आप जिसको वोट करते हैं, आपने जिस पर अभी भी विश्वास रखा हुआ है, वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा? मैंने देखा है कि आपने बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, मैंने देखा है। आप मैंने कोशिश बात पहुंची होगी मुख्यमंत्री जी तक की, नहीं? क्या लगता है? अब ये तो हम नहीं बताते थे, लेकिन मैंने कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। सारी कोशिश की है अपना जो है, मतलब दुकान बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। अभी समझ लीजिए मेरी दुकान चली जाएगी तो क्या करेंगे हमें रात समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये चौड़ाई थोड़ी कम हो जाए तो कम से कम 50 से 70% लोग, दुकानदार लोग बच जाएंगे। मकान मालिक तो राजा हो रहा है, वो एक बार पैसा लिया, जो बिल्डर पैसा लिया, आज फिर सरकार उसको दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि दुकानदारों के साथ न्याय करवाएं। अगर न्याय नहीं हुआ तो? न्याय नहीं होगा तो उसमें कितने लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और क्या करेंगे? और क्या रास्ता है? अरे और क्या रास्ता है? इज्जतदार आदमी, सुनिए मेरी बात, इज्जतदार आदमी क्या करेगा? जब पेट जलेगा, भूखा मर जाएगा। आज आपको सुबह खाना मिल जाए और शाम को खाना नहीं मिले, जब पेट जलेगा तो क्या होगा? कच्ची रोटी या पक्की रोटी जो भी मिलेगी, आप कहेंगे अरे यार जल्दी दो। कोशिश तो कर ही जा रहा है, कोशिश कहाँ कामयाब हम हो रही है? हम लोग की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? मतलब आप लोग, कई लोगों ने मुझे कागज दिखाए कि स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, सब कुछ है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? कोई हम लोग की कोई बात नहीं सुन रहा है ना, मेन बात तो ये है। आपकी बात भी नहीं सुन रहे? कोई नहीं बात सुना, ना मकान मालिक सुनता है, ना कोई बात नहीं। मकान मालिक यहाँ तक कि हमारी मकान है रजिस्ट्री कर दिया है, लेकिन कोई हमसे बात नहीं कर रहा है।
और मेरी जगह पे पुरानी आपको पहले अरे अब्दुल भैया की नहीं सुनी तो कम से कम अग्रवाल भैया जी की तो सुन लीजिए, आप इनकी भी नहीं सुन रहे। भैया हम लोग बहुत परेशान हो गए, समझ लिया। हमें लगता है कि हार्ट फेल हो, हार्ट अटैक ना हो जाए। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, हम तो जान के कर रहे हैं, हम जहर तो खा नहीं रहे और कूद तो नहीं रहे, लेकिन सोचते सोचते आदमी को अपने परिवार चलाने के लिए कुछ सोचता तो है। आप मुझे अपनी बहन बेटी कुछ समझ रहे हैं? अरे आप मेरी बहन की तरह, अभी मैंने अपनी बेटी की शादी की है, मेरी भी एज जो 54 साल की हुई, अभी 1 साल हुआ अपनी बेटी की शादी की है। तो बस ऐसी बात मत करिए, उम्मीद रखिए, विश्वास तब रखिए, करें। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए। अब रसोई चलाने, किचन चलाने का भी पैसा नहीं हो पा रहा है। कैसे परिवार चलाएंगे? अब पता नहीं कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या, अभी पर जो 1 हफ्ता पहले अपने घर की सोने की चैन हमने बेची है। अब आपको हम क्या बताएं, अपने परिवार चलाने के लिए कई लोग से उधार पैसा ले चुके हैं। अब इधर कोई कस्टमर आता ही नहीं है। जब वोट मांगने के लिए आते नेता तो आप जाते हैं साथ? अब हम क्या करें, हम तो बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। या कोई भी इलेक्शन हो, विचार करें पार्टी का। हाँ, अपने पार्टी के साथ जिन नेताओं को जानते हैं उनसे कभी उनसे मदद मांगने की कोशिश है, लेकिन कोई जो है सुनवाई नहीं है। किसके पास? अरे सभी के पास, जो यहाँ के जो है पार्टी के हैं, सभी लोग से मैंने कहा यार, तो बोले यार तुम अकेले नहीं ना हो भैया, पूरी सरकार का नियम आया है, उसको हम क्या कर सकते हैं। अब सरकार का नियम आया, क्या करते हैं। बस हम तो बस अब एक ही चीज़ कहेंगे, सोल्यूशन क्या आपको लगता है? हमको बस एक ही बात करें, देखिए चौड़ाई हो रही है, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, हम इसमें नहीं, थोड़ी सी चौड़ाई अगर कम कर देंगे तो कुछ लोग बच जाएंगे। या फिर मकान मालिक को जो पैसा दे रहे हैं उसमें दुकानदारों का भी पैसा मकान मालिक का से दुकानदारों को वापस दिलवाएं, जिसके पास लिखा पढ़ी है। हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं, नई दुकान खरीदे उस पर पैसा लिखी है, रकम लिखी है, पुरानी दुकान पर का पूरा एग्रीमेंट है। मकान मालिक यहाँ पर तर हो रहा है, मकान मालिक समझ लीजिए कि जो है डबल पैसा मिल रहा है उसको। हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं आपको? अब उनके आप क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चौड़ाई हो सके तो थोड़ा सा कम कर दिए। बस हम वही चीज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी सरकार है, इसलिए हम उससे बस चौड़ाई हो सकता है तो थोड़ी सी कम कर दें। आप गर्व से कह रहे हैं मेरी सरकार? हाँ हाँ, एकदम सरकार है, जो है तो है भाई। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा। और जब ये दुकान गिर जाएगी तब? अब क्या कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे। अब जो किस्मत में लिखा रहेगा, भाग में लिखा रहेगा, वही करेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के, आपके सपनों के गुनहगार सरकार को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं। अभी बिटिया की शादी की है, बैंक का लोन हमारे ऊपर है, दूसरे का पैसा है, कर्ज हमारे ऊपर है, वो सब भी परेशान अब कर रहे हैं भाई। अब दुकान नहीं चली, उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का नहीं दे पा रहे हैं, तो परेशान तो करेंगे। जब तक देते रहे तब तक ठीक था, अब रुक गया है पैसा तो सब लोग हमको परेशान कर रहा है। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब करें तो जब भैया हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किया जाएगा ना, जब सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाजी, नाटकबाजी देखकर वोट किया जाएगा ना, तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही विकास के नाम पर लोगों का विनाश किया जाएगा। विकास होना अच्छी बात है, हम नहीं करें विकास। विकास हो, बिल्कुल हो। विकास एकदम नहीं होगा तो काम कैसे जाए। विकास हो, लेकिन विकास का थोड़ा सा दायरा हो जाए हमारा करने, मतलब चौड़ाई जैसे इतनी है, चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाए तो कम से कम दुकानदार लोग बच जाएंगे, बस हमारा करने है। और जो चीज़ नियम है, जैसे आप हर चीज़ का नियम लाए, अब जैसे मकान मालिक को जो दुकानदार लोग पैसा दिया है और आज उसको 1 रुपया में आप फिर दोबारा मकान मालिक को आप दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। और पैसा ये भी नहीं कि बहुत छोटी मोटी रकम हो, 4,000 5,000 पगड़ी की रकम। यहाँ पर दुकानदार लोग 40 लाख 50 लाख 70 लाख ऐसे दे दे के पगड़ी दिए, और मकान मालिक किराया भी लिखा रहा है। इतने दिन तक पैसा खाया, फिर किराया खाया, आज सरकार उसको पैसा दे रही, वो भी खा रहा है। जितने मकान मालिक हैं, चौक से लेकर नहीं सड़क तक। आपको क्या उम्मीद है, आपकी बात मानी तो हमने उम्मीद कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं अभी। उम्मीद अपनों से तो कर सकते हैं भाई, आप बस यही है कि अब सरकार जो कर देगी भाई अच्छा बात है, अब नहीं करेगी तो उससे हम तो लड़ाई कर नहीं सकते, जीत सकते नहीं है। बस एक ही आखिर में फिर एक हम निवेदन खड़े हैं करेंगे कि थोड़ी सी अगर चौड़ाई कम हो जाएगी तो कुछ दुकानदारों की जीविका बच जाएगी, और दूसरे जो मकान मालिक जो पैसा लिया है, सरकार इंसाफ करवाए, मकान मालिक से दुकानदारों का पैसा वापस दिलवाए। जो डबल पैसा लेकर राजा अब की तरह, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। अब मर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है, मरता आम आदमी ही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। दाल मंडी की तमाम खबरें हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, इन लोगों की कहानियाँ आपको सुनाते जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।